एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज। अखिलेश यादव ने कहा, सपा सरकार बनने पर शिक्षा मित्रों एवं अनुदेशकों की करेंगे मदद। प्राथमिक विद्यालय में बच्चों के सामने मारपीट करने पर बीएसए ने 2 शिक्षिकाओं को किया निलंबित। पूल बनाकर शिक्षक करेंगे बोर्ड परीक्षाओं की समस्याओं का समाधान। गोलमाल के आरोप में प्रधानाचार्य को अस्थायी रूप से हटाया, लगे थे यह आरोप। स्कूल प्रबंधक ने छात्र को बुरी तरह पीटा, रिवाल्वर तानी। शासनादेश की आड़ में स्कूल संचालकों का शोषण नहीं करेंगे बर्दाश्त। मतदान में ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों का वेतन काटने के निर्देश। राजस्थान के बाद अन्य राज्यों में भी पुरानी पेंशन योजना शुरू करने की घोषणा। यह है वो राज्य जहां पहल हुई शुरू। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किंग्समैन ये है यूट्यूब चैनल पर। अखिलेश यादव ने कहा, सपा सरकार बनने पर शिक्षा मित्रों एवं अनुदेशकों की करेंगे मदद। अखिलेश यादव ने सीएम योगी के दंगेश वाले बयान पर पलटवार कहते हुए कहा कि बाबा मुख्यमंत्री सीएम हमें दंगेश कह रहे हैं। हम उनसे कहना चाहते हैं कि सुबह उठकर जिसे वो शीशे में देखते हैं वही सबसे बड़ा दंगेश है। मुझे पूरा विश्वास है कि संत कबीर नगर की जनता सपा गठबंधन के प्रत्याशियों को ऐतिहासिक मतों से जिताकर भेजेगी। 69,000 अभ्यर्थियों के साथ भेदभाव हुआ है। शिक्षा विभाग में 11 लाख पद खाली हैं। हम नई शिक्षक भर्ती निकालेंगे, बीए टेट वालों की मदद करेंगे, शिक्षा मित्रों की मदद करेंगे, अनुदेशकों की मदद करेंगे। बस्ती में अखिलेश ने बीजेपी पर वार करते हुए कहा कि भाजपा सरकार किसानों को खाद और डीएपी नहीं दे पाई। अगर खाद मिली भी तो बोरी से 5 किलो की चोरी हो गई। भाजपा बीजेपी की सत्ता में दोबारा आ गई तो खाद की बोरी में से 10 किलो की चोरी हो जाएगी। प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों के सामने मारपीट करने पर बीएसए ने दी दो शिक्षिकाओं को किया निलंबित। सदर ब्लॉक की कंपोजिट स्कूल कुंडवल बनारस में शिक्षिकाओं की मारपीट का मामला सामने आने पर बीएसए ने दोनों शिक्षिकाओं को निलंबित किया है। मामले की जांच के लिए 2 सदस्यीय टीम गठित की है। दरअसल 4 दिन पहले स्कूल में कहासुनी के बाद शिक्षिकाओं में मारपीट हो गई थी। घटना बच्चों के सामने हुई। मामला सुर्खियों में आने पर बीएसए ने स्कूल का निरीक्षण किया। शैक्षणिक गुणवत्ता खराब मिली। आपस में लड़ाई झगड़ा करने के कारण शिक्षकों द्वारा पढ़ाई पर ध्यान नहीं देने की जानकारी हुई, जिसके लिए शिक्षिका गुंजन रानी एवं श्वेता यादव को जिम्मेदार मानते हुए निलंबित कर दिया। डिवाई और खुर्जा खंड शिक्षा अधिकारी को मामले की जांच सौंपी है। वहीं श्वेता यादव को उच्च प्राथमिक विद्यालय चावली और श्वेता यादव को प्राथमिक विद्यालय मऊ खेड़ा में निलंबित रहने के दौरान संबद्ध किया है। मेरठ यूपी बोर्ड में बोर्ड परीक्षाओं की समस्याओं को दूर करने के लिए अब शिक्षकों का पूल बनवाकर बच्चों को परीक्षा संबंधी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। इसके लिए मुख्यालय व तहसील मुख्यालय स्तर पर स्थित स्कूलों में हेल्प डेस्क बनेगी। इस बारे में डीआईओएस गिरिजेश कुमार चौधरी ने बताया कि पहली बार पूल बनाकर काउंसलिंग की जाएगी। हेल्प डेस्क भी बनेगी। जनपद स्तर पर, तहसील स्तर पर बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए यह निर्णय लिया गया है। इस संबंध में स्कूलों में अध्ययनरत छात्रों को इसकी जानकारी दी जाएगी। बरेली खलील हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रबंधक चांद हाशमी ने कार्यवाहक प्रधानाचार्य मोहम्मद शरीफ को अस्थायी तौर पर हटा दिया है। उनके स्थान पर वरिष्ठ सहायक अध्यापक आफ्ताब मिर्जा को कार्यभार सौंपा है। मोहम्मद शरीफ की शिकायतों के बाद प्रबंधन समिति ने 3 सदस्यीय जांच समिति बनाई थी। जांच समिति ने मोहम्मद शरीफ के विरुद्ध आरोप पत्र दिया है। मोहम्मद शरीफ पर नियुक्ति में गलत प्रमाण पत्र देने, प्रवेश शुल्क के नाम पर अवैध रूप से धन की उगाही करने, चतुर्श्रेणी कर्मचारी के पद पर नियुक्ति के नाम पर लोगों से धन लेने, विद्यालय के कर्मचारियों का निजी कार्यों में उपयोग करने, स्कूल के शिक्षकों और कर्मचारियों के विभागीय कार्यों को जानबूझकर लंबित करने, पैसे लेकर कार्य करने, स्टाफ के कुछ सदस्यों को अतिरिक्त लाभ देने, शिक्षकों की झूठी शिकायतें करवाने, स्कूल के पैसों का गलत तरह से प्रयोग करने, बिना इजाजत हरे पेड़ कटवाने, बिना इजाजत बीएड के छात्रों की टीचिंग शुरू कराने, स्कूल में समय से उपस्थित न होने आदि आरोप लगाए गए हैं। उनसे इन सभी के संबंध में स्पष्टीकरण तलब किया गया है। निजी स्कूल के प्रबंधक और शिक्षक के साथ गार्ड भी मनमानी करते हैं। छात्र की गलती हो या ना हो, मौके मिलने पर प्रबंधक छात्र को पीटने से बाज नहीं आते। सोमवार को भी एक निजी स्कूल प्रबंधक ने छात्र को न सिर्फ बुरी तरह लाख घूसों से पीटा, बल्कि बचाव में उतरे अन्य छात्रों पर रिवाल्वर तान दी। पीड़ित छात्र के पिता ने तहरीर दी कि लेकिन स्कूल प्रबंधक के दबाव में अभिभावकों को समझौता करना पड़ा। सुल्तानपुर रोड माडरमाऊ खुर्द में स्थित एक निजी स्कूल के प्रबंधक और शिक्षक पर छात्र को बुरी तरह पीटने और छात्र पिस्टल तानने के आरोप लगे हैं। छात्र के पिता ने सुशांत गोल्फ सिटी थाने में स्कूल प्रशासन के खिलाफ तहरीर दी। इसमें छात्र के पिता ने बताया कि निजी स्कूल में कक्षा 11 के छात्र के साथ यह घटना क्रीड़ा कक्षा के दौरान हुई, जब छात्र बैडमिंटन खेल रहा था और क्रीड़ा शिक्षक बैडमिंटन टूटने पर नाराज हो गए और स्कूल प्रबंधक से शिकायत की। प्रबंधक ने कमरे से बाहर निकलते ही छात्र को लात घूसे तो बुरी तरह मारना शुरू कर दिया। टूटे हुए बैडमिंटन छात्र के मुंह पर और पेट पर लात मारते रहे। इससे छात्र के चेहरे पर भी चोट आई। इसके बाद गार्ड को बुलवाकर पिटवाया। अन्य छात्रों ने विरोध किया तो लाइसेंसी रिवॉल्वर निकालकर सभी छात्र छात्राओं को धमकाया कि अपनी जगह खड़े रहें। विद्यालय प्रधानाचार्य ने कहा कि बच्चों की गलती थी। छात्र 2 माह पहले निष्कासित भी हुआ था। हालांकि बच्चों के परिजन के साथ समझौता हो गया।
बरेली मान्यता प्राप्त स्कूलों के संगठन बेसिक शिक्षा समिति ने बैठकर मान्यता शासनादेश के खिलाफ एक बार फिर आवाज बुलंद की है। प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर कदीर अहमद ने कहा कि किसी भी स्कूल की मान्यता समाप्त नहीं होने दी जाएगी, न ही इस आधार पर किसी का शोषण बर्दाश्त किया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष जगदीश चंद्र सक्सेना ने बताया कि पूरे प्रदेश में केवल बरेली मंडल में ही नोटिस जारी किए गए हैं और मान्यता समाप्ति की धमकी दी जा रही है। काली शासनादेश को लागू किया गया तो प्रदेश के 1 लाख स्कूल बंद हो जाएंगे। प्रदेश महामंत्री पंकज कुमार सक्सेना ने कहा कि शीघ्र ही नोटिस प्राप्त स्कूलों के प्रबंधों की बैठक की जाएगी, फिर एडीबीसी को वस्तु स्थिति से अवगत कराया जाएगा। प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेश कुमार यादव ने प्रस्ताव रखा कि सहयोग न मिलने पर समिति न्यायालय में प्रकरण खोल लिए जाए। संजय पौल, अभय भटनागर, अभिषेक द्विवेदी, रिंकेश सौरखिया, प्रदीप कुमार गुप्ता, कृष्ण कुमार शर्मा, नवीन कुमार, रुथ पौल, मोनिका चोपड़ा, कमल सक्सेना सहित अन्य वक्ताओं ने भी विचार रखे। अजब गजब मतदान में ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों का वेतन काटने के निर्देश पढ़े सूचना। किसी की सरकार आए या जाए, लेकिन यहाँ कुछ सरकारी मानव तो सुधरने वाले हैं नहीं, इन्हें तो नींद में ही अपना कार्यकाल पूरा करना है। इसका ताज़ा उदाहरण देख लीजिए। विधानसभा चुनाव इलेक्शन संपन्न कराने के लिए जिन कर्मचारियों ने पहले प्रशिक्षण ट्रेनिंग लिया, इसके बाद पीठासीन अधिकारी, मतदान कार्मिक आदि की जिम्मेदारी निभाकर चुनाव संपन्न कराया। कर्मचारियोयों का नाम लापरवाह व नदारत रहने वाले कर्मचारियों को सूची में दर्ज कर लिया गया और उन्हें नोटिस भेजकर वेतन काटने के निर्देश भी जारी कर दिए। अब ये सभी पीड़ित कार्रवाई से अपना बचाव करने के लिए विकास भवन के चक्कर पर चक्कर काट रहे हैं। राजकीय इंटर कॉलेज मेरठ में तैनात शिक्षक टीचर नवीन सिरोही ने मतदान कराने के लिए पहले प्रशिक्षण प्राप्त किया और बाद में पीठासीन अधिकारी की जिम्मेदारी का निर्वाह कर मतदान की प्रक्रिया अपने बूथ पर पूर्ण कराई, लेकिन उनका नाम गायब रहने वाले कर्मचारियों को सूची में दर्ज कर उन्हें नोटिस जारी कर दिया गया। साथ ही 1 दिन के वेतन पर रोक लगाकर स्पष्टीकरण भी तलब कर लिया गया। ऐसे ही इसी कॉलेज के दूसरे छात्र त्रिशांक चौधरी ने भी चुनाव संपन्न कराने के लिए प्रशिक्षण प्राप्त किया, लेकिन ड्यूटी लगाने के दौरान उनका नाम चुनाव कराने वाले कर्मचारियों में शामिल नहीं किया गया। अब उनका भी वेतन रोककर नोटिस जारी किया गया है। ऐसे ही कई विभागों के अधिकारी व कर्मचारी हैं जिन्हें चुनाव संपन्न कराने के लिए जिम्मेदारी निभाई, लेकिन जिम्मेदार कुछ सरकारी मानवों की गलती से उनका नाम लापरवाही बरतने व गायब रहने वालों की सूची में दर्ज कर नोटिस जारी कर दिया गया है। इससे भी मजेदार बात यह है कि सीडीओ शशांक चौधरी का कहना है कि हो सकता है गलती से ड्यूटी करने वालों को नोटिस जारी हो गया है, ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं की जाएगी। राजस्थान के बाद अन्य राज्यों में भी पुरानी पेंशन योजना शुरू करने की घोषणा। यह है वो राज्य जहां पहल शुरू हुई। नई दिल्ली। राज्य सरकार ने गत बुधवार को विधानसभा में बजट पेश करते हुए पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा के बाद अब अन्य राज्यों में भी यह मुद्दा उठने लगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह कदम प्रदेश के करीब 7.5 लाख कर्मचारियों को खुश करने के लिए उठाया था, क्योंकि अगले वर्ष विधानसभा चुनाव होने हैं। अब उत्तर प्रदेश और पंजाब के चुनाव में भी यह मुद्दा उठ रहा है। वहीं गैर भाजपा शासित छत्तीसगढ़ में भी सरकार ने पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा कर दी है। इससे राज्य के कर्मचारियों की उम्मीदें बढ़ गई हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा प्रमुख अखिलेश ने भी सत्ता में आने पर योजना को फिर से शुरू करने की बात कही है। पंजाब में अदा ने वादा किया। सर्वोमण अकाली दल बादल ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में सरकारी कर्मचारियों से वादा किया है कि उनकी पार्टी सत्ता में आई तो 2004 के बाद बंद हुई पेंशन योजना को फिर से शुरू किया जाएगा। अब यह योजना कैप्टन अमरिंदर सिंह के 2002-2007 के कार्यकाल में बंद हो गई थी। पंजाब में इस समय कंट्रीब्यूटरी पेंशन सिस्टम लागू है। जितना पैसा सरकारी कर्मचारी करता है उतना ही सरकार अपना अंशदान देकर उसके पेंशन फंड में जमा करवाती है। सुखबीर बादल ने घोषणा पत्र जारी करते हुए वादा किया कि उनकी सरकार बनने पर पेंशन की पुराने सिस्टम को बहाल किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में भी लागू होगी पुरानी पेंशन योजना। छत्तीसगढ़ में भी सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना लागू हो सकती है। इसी महीने हुई कैबिनेट की बैठक में इस पर मंथन के बाद वित्त विभाग को अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। छत्तीसगढ़, झारखंड में, पंजाब में भी शुरू हुई चर्चा। पंजाब में अदा बादल ने चुनाव घोषणा पत्र में किया शामिल। तो दोस्तों, ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज़। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।